फिर अगला क्वेश्चन था हाउ टू रिमेन अवे फ्रॉम फोन। फ़ोन के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, किसका क्वेश्चन था ये? ओके तो ऐसा होता है बहुत बार, जैसे जब मैं क्लास 11-12 में था तो उस समय तक थोड़ा कंट्रोल अपने पे थोड़ा कम रहता है कि भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस समय मैं फ़ोन जो है वो बहुत बेसिक वाला जो बस कॉलिंग करने के लिए फ़ोन होता है वो बस मैं रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी के टाइम में भी कि हम लोग को गूगल का और बहुत काम पड़ता है, जिसमें हम गूगल पे कुछ चीज़ों को सर्च कर पाए, इंटरनेट का बहुत यूज़ आता है। तो उसके लिए फ़ोन में, जैसे मेरे फ़ोन में कोई भी गेम्स नहीं था, यूट्यूब को भी मैं नहीं रखा था, अनइंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो उसका बहुत लिमिटेड यूज़ और बहुत पॉजिटिव यूज़ जो है वो मैं करने की कोशिश करता था। तो जो भी सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उस पर अगर बुक किताबों में अगर कंटेंट नहीं है तो उसको इंटरनेट के माध्यम से मैं गूगल करता था और सर्च करता था, फिर उससे मैं नोट्स बनाता था। तो जो फ़ोन का जो यूज़ है उसको सकारात्मक यूज़ मतलब प्रयोग में करें, और जो पढ़ाई में आपको जो वैल्यू एडिशन करे, जो एडिशन मतलब जो आपको हेल्प करे, उसके लिए आप फ़ोन का यूज़ किया करें। आप ध्यान रखें कि जो आपके जीवन के जो 4 साल हैं, जो 9, 10, 11, 12 वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे आपका डिसाइड होता है कि आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, और कॉलेज से बहुत सारा चीज़ डिसाइड हो जाता है। जैसे मैं 12th के बाद जो है वो IIT बॉम्बे गया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे वहाँ जाके मिला। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि मैं किससे बात करूं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढूं, ये सब की दिक्कतें नहीं हुई। मेरे पास हमेशा से गाइडेंस रहा, क्योंकि सीनियर्स वगैरह अच्छे रहे, कॉलेज का माहौल एक अच्छा था, तो कभी भी मुझे ऐसे नॉलेज की कमी नहीं हुई कि मुझे तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब पर दिक्कत नहीं हुआ। प्लस जो आपके दोस्त लोग होंगे, अगर आप अच्छे जगह जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, वो सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एक पीयर ग्रुप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि क्लासरूम में आप 10% सीखते हैं, लेकिन 70% जो है आप पीयर टू पीयर लर्निंग होता है, मतलब अपने दोस्तों से सीखते हैं। और किसी ने कहा है कि यू आर नथिंग बट एन एवरेज ऑफ 6 पीपल अराउंड यू, जो 5-6 लोग जो आपके साथ घूमते हैं उनका जो एवरेज है वो आप है। तो इसलिए अच्छे दोस्त जो है अभी से आप बनाएं, और जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो ये अच्छा पीयर ग्रुप आपको मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अभी का टाइम है उसमें आप फ़ोन को पॉजिटिव वे में यूज़ करें। और डिस्ट्रैक्शंस को मेंटेन करने का तरीका है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो फ़ोन को साइड में रख दिया, साइलेंट कर दिया, या इंटरनेट में बंद कर दिया, है ना। फिर जैसे मैं बता रहा था सोशल मीडिया अकाउंट से मैं डीएक्टिवेट अपने आप को कर लिया। और अगर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ, तो फिर हाफ एन आवर का मैं टाइमर लगा करके उसको जो है वो देखता था। तो इस तरीके से आप फ़ोन का जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि सक्सेस का राज क्या है। देखिए, ऐसे सक्सेस का कुछ राज होता नहीं, की टू सक्सेस ऐसा कुछ है नहीं। जो बेसिक चीज़ें वो हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, जैसे हमारे एकेडमी जहाँ मेरी ट्रेनिंग होती है, मेरी एकेडमी है, मतलब IAS की एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में लवासना करके ये नाम बहुत फेमस है। तो वहाँ का मोटो है शीलम परम भूषणम, कि आपका जो कैरेक्टर है वही आपका ऑर्नामेंट है, वही आपका हाईएस्ट वर्च्यू है। तो ये कैरेक्टर जो है वो 1 साल में बिल्ड नहीं होता। तो आप कोशिश करके जब आप स्कूल में हैं तभी से ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करें। जैसे कि आप दूसरों के लिए हेल्पफुल रहें, आप अगर क्लास में टॉप भी आते हैं तो भी आप हम्बल रहें, दूसरों की मदद करें, है ना। कभी भी घमंड नहीं रखें, और एक ऐसा कैरेक्टर रखें कि जैसे अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसे हार सामना करना पड़ रहा है तो उसको फेस करें, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो जैसे कि अगर मेरा क्लास में अच्छा रैंक नहीं आ रहा था, जैसे 6th 7th में मेरे रैंकिंग काफ़ी क्लास में डाउन था, तो उस चीज़ को फेस करना, फिर उस पर मेहनत करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप हार्ड वर्किंग रहें। तो स्टार्ट में जैसे मैं 11th-12th में तैयारी करने के लिए, JEE का तैयारी करने के लिए गया, IIT की तैयारी करने के लिए बोकारो गया, तो देखा कि बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे से आगे हैं, मैं कैसे आगे निकलूँगा। तो उसमें आपको डरना नहीं है। उसमें क्या करना है कि
लोग एक दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ता पढ़ेंगे, बाकी लोगों की मैं ऐसे इन जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, एक महीना पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो 2 साल पढ़ेंगे या 3 साल लगातार पढ़ेंगे। तो जो कंसिस्टेंसी होती है हार्डवर्क तो आप करते हैं, प्लस कंसिस्टेंटली अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो वो बहुत एक बड़ा आपका स्ट्रेंथ होता है और जिसके तहत आप कोई भी मुकाम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।